नमस्कार, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक नए वीडियो के साथ, मैं नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग 10th क्लास के थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है, यह परीक्षा की दृष्टि से 10th बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार यह पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से बना ले ताकि 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं प्रमेय को। थेल्स प्रमेय जो है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा के, किसी एक भुजा के, यहाँ पर होगा किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, यह त्रिभुज हुआ, यह हो गया एक त्रिभुज ABC। इसमें BC के समानांतर, BC एक भुजा के समानांतर DE खींची गई है। तो हमको सिद्ध करना है कि यह जो है अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है, जो अन्य दो भुजाओं को AB एवं AC को क्रमशः D एवं E पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। देखिए, अब इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? D से लंब AC पर और E से लंब डाल देंगे AB पर, तथा B को E से और C को D से मिला देंगे। रचना में लिखेंगे D से DM लंब AC एवं E से EN लंब AB पर डाला। ठीक है, तथा B को E से एवं C को D से मिलाया। अब हम लोग देखेंगे प्रमाण। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 AD गुने
EN, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें AD हो जाएगा आधार और EN हो जाएगा इसका शीर्ष लंब। फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके लिए आधार जो होगा BD एवं ऊंचाई जो होगा इसको बढ़ाया गया है, बढ़ाने पर बनी लंब जो है वह हो जाएगा EN। तो अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुने BD गुने EN। अब EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। और फिर इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। इधर से अब लेंगे तो AE गुने लंब हो जाएगा DM बटा 1/2 EC गुने DM। DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC, AE बटा EC समीकरण 2। चूँकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा एवं एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। दो समांतर रेखा एवं एक ही आधार पर बना, दो समांतर रेखा के बीच एवं दो समांतर रेखा के बीच एवं एक ही आधार, दो समांतर रेखा के बीच एवं एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। तो देखिए यहाँ पर BDE यह त्रिभुज और त्रिभुज CED यह त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बना है और दो समांतर रेखा BC और DE के बीच है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, दोनों क्या होगा कि बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, देखिए इसमें क्या है कि समीकरण 1 में ADE और ADE दोनों क्या है कि एक ही त्रिभुज है, और अभी हम सिद्ध हो गया कि BDE और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या है कि समान है।
तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। क्योंकि ये दोनों तो समान पहले था और ई जो है सो दोनों अभी इससे साबित हो गया कि समान होगा, और जब समान होगा तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं जब ये दोनों बराबर होगा तो इसके बराबर में जो दिया है वो भी क्या होगा कि बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो हमको सिद्ध करना था। अब देखिए ये हो गया थेल्स प्रमेय। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके विलोम के बारे में हम लोग देखेंगे। थेल्स प्रमेय हो गया और इसके विलोम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो विलोम क्या होता है उसको देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में जब यदि रेखा कोई विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, ABC। इसको एक भुजा जो है DE, यह इसे समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है हमको कि यह क्या होगा कि DE जो होगा यह तीसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा AB एवं AC को D एवं E बिंदु पर काटती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर होगा BC के। और रचना इसमें भी D से DM लंब AC और E से EN लंब AB पर डाला, B से E को मिलाया और C से D को मिलाया। D से DM लंब AC एवं E से EN लंब AB पर डाला तथा BE एवं CD को मिलाया। अब आएंगे हम लोग प्रमाण में। प्रमाण में क्या है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इसके आधार यानी कि AD गुने EN बटा 1/2 गुने DB गुने DB गुने EN लंब हो जाएगा, EN से EN कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AE, इधर से अब लेंगे तो AE गुने DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM। ठीक है, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। समीकरण 2। चूँकि दिया गया है कि त्रिभुज दिया गया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा कि यदि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, E बराबर E दिया हुआ है तो E बराबर E हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल कट जाएगा, तिरछा से गुना करेंगे तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज यहाँ पर जो होगा वो CED होगा, CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ से आ गया BDE का क्षेत्रफल यानी कि BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और CED यानी कि CED इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो गया। तो चूंकि हम यहाँ से जानते हैं चूंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसलिए देखिए यदि समान होता है तो हम लिख सकते हैं कि ए एक ही आधार और दो त्रिभुज बना हुआ है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि वो जिसके बीच बना होगा जिस दो रेखा के बीच वह क्या होगा कि समांतर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब समान है तो वह क्या होगा कि समांतर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं
कि DE समानांतर होगा किसके, तो BC के, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जो है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर ले ताकि आपका 5 नंबर छूटे नहीं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।